अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगा रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को दाल दिखा रही थी। ये है उड़द की दाल, जो कि दही वाली जो गुजिया होती हैं, दही वड़े होती हैं, उसके लिए। और एक तरफ मैंने मिंगोड़े की भी दाल को पीस कर रख दिया था, क्योंकि लाइट वगैरह का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब रहे कब चली जाए। तो इस वजह से जो भी ऐसे काम रहते हैं वो थोड़ा सा समय से कर लिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। और उसके बाद मैं यहाँ बाल गीले थे तो मैंने सोचा हल्के से बालों को सुखा लेती हूँ और रफली मैं क्लेचर लगा लेती हूँ, जिससे कि मैं आराम से किचन में काम कर सकूँ। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे टॉवल लगा के हम पूरा काम किचन में नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमें इरिटेशन होने लगती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ एक चीज़ और आप लोगों से कहनी थी कि काफ़ी टाइम हो गए हैं जो कि मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्किप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जा रहा है। बट क्या ही करूं, अब इसका मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। लेकिन बस ये है, लेकिन अब डेली आप लोगों को डेली रूटीन मेरा देखने को मिलेगा। डेली आप लोगों के साथ अपना फुल 8 से 9 घंटे जो भी मैं स्टडी करूँगी वो पूरा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा जो जो रूटीन रहेगा, थोड़ा सा मेरा रूटीन गड़बड़ आ गया था, बट कोई बात नहीं है, अब दोबारा से अपने उसी रूटीन पर वापस आते हैं। और आज से मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रही हूँ कि आज के बाद से आप लोगों को डेली ही ब्लॉग देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि परेशान हो जाते हैं, कमेंट भी करते हैं, पूछते भी हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि देखो, मैं पढ़ता तो हर कोई है अपने अपने तरीके से, लेकिन हम जब अगले इंसान को देख लेते हैं, अपने साथ के कंपटीटर को देख लेते हैं, तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है, अंदर से इच्छा जागरूक होती है कि देखो हमारा कॉम्पिटिटर है, हमारे साथ का है, और देखो वो इंसान पढ़ रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। हम बैठे हुए हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। तो वो चीज़ होती है, अगले इंसान को देख करके हमें खुद से मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि कमेंट भी करते हैं जब मेरा ब्लॉग नहीं आता है, तो इस वजह से। बट कोई बात नहीं, अब डेली आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का समय है तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, और अभी सुबह के बज रहे थे 8, और डेली की तरह आज भी मेरे घर पे ज़्यादा ही जल्दी ही खाना बन रहा है। और सबसे पहले मैं मिगोड़ों को सेकूंगी, और मम्मी नीचे बैठ करके कचौड़ी वगैरह भर दे रही हैं, जिससे कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। और बस फिर क्या, सेकने का काम रह जाएगा। और एक तरफ मैंने खीर नहीं बना रही हूँ चावल वाली, मैं क्या कर रही हूँ, जो दूध रहता है उसमें सेवई डाल दे रही हूँ, तो मीठी सेवई, मतलब कि सेवई की खीर हो जाएगी मीठे में। बस इतना ही कुछ सेकूंगी मैं, ज़्यादा बहुत तामझाम करने वाली नहीं हूँ। और इन सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था। और आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि जब भी ऐसे काम करते हैं ना, तो उसके बाद जब हम खा लेते हैं फिर इसका इतना ज़्यादा आलस आता है, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बट कोई बात नहीं, अब आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ और थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने भर्ती के बारे में, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ अभी। तो आप लोगों को बता दूं कि फ़िलहाल तो मैंने एमपी टेट का फॉर्म फिल किया हुआ है, और एमपी टेट का एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कि 10 नवंबर को होने वाला है। तो अभी तो फुल्ली टाइम अपना एमपी टेट को ही दे रही हूँ, और साथ ही साथ में केवीएस के एग्ज़ाम के आने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है, तो उसे भी मैं निगलेक्ट नहीं करूँगी। और जब देखो, हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि केवीएस हुआ, DSSB हुआ या सुपर टेट हुआ, ये जब नोटिफिकेशन देते हैं तो उसके बाद एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी कंडक्ट करा लेते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते केवीएस को बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद कि केवीएस ने टाइम नहीं दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि केवीएस ने 2 साल पूरे दिए पढ़ने के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 साल से कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं या फिर नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दिनों दिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, खास करके शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मतलब हो गया है डीएलएड करे हुए। तो इस वजह से मैं तो यही कहूँगी कि जो आपको अभी समय मिल रहा है इसको बिल्कुल भी मत गवाइएगा। आप मतलब कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 14 सब्जेक्ट आप सुपर टेट वाले अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो ये कहूँगी कि जो कॉमन सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है, एटलीस्ट अपने उन 5 सब्जेक्टों को तो क्लियर रखिएगा, कि जिससे कि कोई सा भी एग्ज़ाम हमारे सामने आ जाए, चाहे फिर वो DSSB हो, केवीएस हो, या फिर सुपर टेट हो, या फिर बिहार TRE 4.0 हो। क्योंकि हमें एक कुर्सी इस साल ले लेनी है, अपने अंदर एक ये वाला लक्ष्य ले लो, इतने गट्स अपने अंदर पैदा कर लो, इतना सोच लो, अपने माइंड में माइंड सेट कर लो कि इस साल के अंत तक हमें एक कुर्सी अपनी ले लेनी है। सिर्फ 1 साल अपने आप को दो, और 1 साल में अपने जी जान लगा दो,
एक कुर्सी के लिए। फिर चाहे वो आपको अगर अच्छी लगे जॉब या ना लगे, उसके बाद आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो अदर स्टेट में जाना नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि अपने ही स्टेट में मिले। तो मैं तो यही कहूँगी कि 6 साल बहुत हो गए सुपर टेट का वेट करते करते। अब तो आप बस एक कुर्सी ले लो, कहीं पर भी मिले, उसके बाद जब भी आपको सुपर टेट देखने को मिले तब आप वहाँ अप्लाई कर देना। क्योंकि मैं तो यही करने वाली हूँ। 6 साल हो गए, बहुत सोच लिया मैंने कि अपने स्टेट में लेंगे, अपने स्टेट में लेंगे, अपने स्टेट में लेंगे, बट सोचने से कुछ नहीं होता है। और जब तक, ये बहुत बड़ी सच्चाई भी है कि जब तक हाथ में एक जॉब नहीं होती है तब तक देखो कोई रेस्पेक्ट भी नहीं होती है। आप लोगों ने इस चीज़ को खुद से देखा होगा कि जब आप पढ़ रहे थे तो उस समय आपको किसी और नज़रिया से देखा जाता था, और 6 साल हो गए वेट करते करते सुपर टेट का, तो अब आप लोगों को किसी और नज़रिया से देखा जा रहा होगा। बल्कि किसी दूर नहीं जाते हैं, हम अपनी फैमिली की बात कर लेते हैं, अपने बहन भाइयों की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दूर तक हमें नहीं जाना है। तो वो चीज़ बोलूँगी कि अपनी रेस्पेक्ट को आपको कायम रखना है तो एक कुर्सी आपको लेनी पड़ेगी, और वो कुर्सी आपको तभी मिलेगी जब आपको मेहनत करनी होगी। तो फ्रेंड्स, सुबह का खाना बनाया था, फिर उसके बाद दोपहर में थोड़ी देर में 1 घंटे के लिए सो गई थी। उसके बाद मैं 2 घंटे की मैं स्टडी की थी, जो कि आज मैं वीडियो में बिल्कुल भी आप लोगों को रूटीन नहीं बता पाई हूँ अपना, और जिसमें कि मैं ईवीएस पढ़ी थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ईवीएस में यूथ पब्लिकेशन की मेरे पास पहले से बुक है, मैं वहीं से पढ़ी हूँ, और उसमें सारे के सारे टॉपिक हैं जो भी एमपी में आने वाले हैं, वही सारे टॉपिक मैं वहाँ से कवर अप की थी। उसके बाद फ्रेंड्स शाम का समय हो गया था, तो शाम को मैं बहुत सिंपल सा खाना बनाऊंगी, दाल चावल, अरहर की दाल और चावल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दिन में बहुत हैवी सा खाना हो गया था, तो इस वजह से नाइट को बहुत सिंपल डिनर रहने वाला है। और जो कि मेरा 1 घंटा भी नहीं लगेगा, मुझे 45 मिनट में लगभग बन जाएगा, क्योंकि एक तरफ मैंने दाल बनाने रख दिया है, इधर मेरी बहुत टाइम से मलाई इकट्ठी हो गई थी जो कि मैं नहीं निकाल पाई थी, तो उसे भी मैं जल्दी से चला दूंगी। और जब तक दाल बन जाएगी फिर एक साइड में तड़का लगा दूंगी और चावल को रख दूंगी। और फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा था लगभग 7 बजे का, शाम के 7:15 हो रहा था, यानी कि 7:15 हो रहा था। और यहाँ पर बैठ गई थी मैं अपना नाइट का स्लॉट कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि आज आप लोगों को पता है कि आज मेरी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई थी। हार्डली आज 4 घंटे मैं स्टडी की थी, क्योंकि 2 घंटे मैं अभी करूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी। और अभी मैं ईवीएस को जहाँ छोड़ी थी मैं वहीं से कंटिन्यू करी हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एमपी टेट में वही 5 सब्जेक्ट आते हैं, ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा सुबह से रूटीन अच्छा नहीं था, तो इस वजह से मैं ईवीएस को जहाँ जिस टॉपिक पर छोड़ी थी वहीं से मैं आगे कंटिन्यू कर दी हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को एंड भी करूँगी, और उम्मीद करूँगी कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, और अगर आप लोग मेरे साथ शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।